नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंजंक्शन को देखेंगे और कंजंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश में जो आपके एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं वहां पर इससे डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और बिना बहुत कुछ अपने दिमाग को उलझाए हुए आप इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग कंजंक्शन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कंजंक्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट पर आते हैं। देखिए, कंजंक्शन क्या होता है? जब कभी भी दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संयोजक कहते हैं, यानी दो वर्ड को जोड़ने के लिए बीच में जो कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से एंड हो सकता है, बट हो सकता है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही छोटा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर का वीडियो है और इसको कर लेने के बाद कंजंक्शन आपसे लगभग आप बिल्कुल एग्जाम में सही कर पाएंगे। दूसरी बात और भी समझ लें कि ये वीडियो जो है ये बड़े एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोग कंजंक्शन को नहीं करेंगे, बल्कि एग्जाम में जो पूछा जाने का संभावना है, जो ज़्यादा पूछा जाता है प्रीवियस एग्जाम में, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को और उस वर्ड्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिख रहा होगा, है ना? ये पेयर्स है जो आपको एग्जाम में देखना है कि हाँ ये इसके साथ पेयर्स बना रहा है तो बस वो सही है, और अगर नहीं बना रहा है तो वो गलत है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको ये देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जाम देख रहे होंगे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, तो सब जगह ये आपको पूछा जाता है। अब देखिए, वही कोरिलेटिव्स बोल रहा है, नो सूनर के साथ आपको हमेशा देन का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में जैसे ही आप नो सूनर देख रहे हैं, उसमें देन के अलावा अगर कुछ और व्हेन लिखा मिल गया या कुछ और मिल गया, तो वहीं पर आपको रुक जाना है और आपको कहना है कि हाँ इसमें ही गलती है। ठीक है, उसी तरीके से हार्डली, बेयरली, स्केर्सली और रेयरली, इनके साथ आपको व्हेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको क्या करता है ना कि इसको आप ये कर देगा, देन के साथ देन को यहां पर ले आएगा, व्हेन को वहां पर ले आएगा, यानी नो सूनर के साथ व्हेन का इस्तेमाल कर देगा, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली के साथ देन का इस्तेमाल कर देगा, तो वहीं पर गलत हो जाएगा सेंटेंस और आपको पकड़ लेना है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद करके चलना है आपको। लेस्ट मतलब क्या होता है? नहीं तो, नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे, वही नहीं तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड या वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। नाइदर के साथ नॉर आएगा। नाइदर ऑफ का क्या मतलब हो गया कि दोनों में से कोई भी नहीं। इसको आप लिख लीजिए यहां पर, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, इसका मतलब ये हो गया, दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर ऑफ का मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या यहां पर और लिखा है, वेदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल करेंगे। वेदर के साथ कुछ और अगर आपको दिखता है, रुक जाइए भाई, गलत यही है, क्योंकि सही होता है वेदर का और के साथ। तो ये हो गए कुछ ऐसे पेयर्स जो कि साथ में हमेशा लगते हैं। अब आइए कुछ रॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं, रॉन्ग पेयर्स होते हैं कंजंक्शन के, उसको देख लेते हैं कि अगर आपको इसके साथ ये दिख रहा है तो दैट मीन्स वो गलत पेयरिंग बन रहा है और वहीं पर आपकी गलती है। चलिए, इफ के साथ, व्हेन के साथ, एज के साथ, बिकॉज के साथ कभी भी और का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, व्हेनेवर यू सी इफ, व्हेन, एज और बिकॉज, नेवर यूज और एज अ पेयर। ठीक है, कभी उसके साथ यूज नहीं हो सकता है। सिंस के साथ भी और नहीं लगता है, ये भी आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, जब भी आपको दिखे द रीजन वाई और बिकॉज, तो इसके साथ भी वो पेयर नहीं बनता है, क्योंकि द रीजन वाई के साथ ना हमेशा दैट का पेयर बनता है। ठीक है, दैट का पेयर बनता है। ठीक है, इसलिए यहां पर बिकॉज नहीं होगा। अब आइए अगले स्लाइड में। अब यहां पर देखिए, एंड कंजंक्शन के बारे में बोल रहा है, ही स्टडीड एंड ही पास्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया। एंड कंजंक्शन यहां पर यह बताता है, ये रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंड जब भी लग गया तो वो रिजल्ट को तो एक्सप्रेस कर ही रहा होगा और पॉजिटिव रिजल्ट को वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए, वो पढ़ा और वो पास कर गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा है? रिजल्ट तो एक्सप्रेस कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद ये जो रिजल्ट है वो कैसा है? वो पॉजिटिव है, वो पढ़ा तो वो पास कर गया। ठीक है, तो एंड का काम वही है, रिजल्ट को एक्सप्रेस करना और पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सप्रेस करना। अब देखिए, यहां पर आपको एंड की जगह कुछ और मिल गया, बट लिख देगा तो गलत हो जाना है, समझ जाइए कि ये गलत है, एंड ही होगा, क्योंकि एंड क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ही स्टडीड, उसके बाद आपको मिलेगा कि ही स्टडीड एंड ही फेल्ड। अब पूछेगा बताइए गलत कहां है, तो आपको तुरंत एंड पे स्पॉट कर लेना है। क्यों? क्योंकि एंड जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है और आपको यहां पर बोल रहा है कि वो फेल कर गया, यानी नेगेटिव रिजल्ट, यानी नेगेटिव के लिए बट, येट और स्टिल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है। सो के साथ हमेशा दैट होगा, टू के साथ हमेशा टू होगा। अब देखिए,
सो और दैट के साथ अगर आप एक सेंटेंस की बात करें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ही सो लेबोरियस दैट ही डजंट गेट टायर्ड, वो इतना लेबोरियस है कि वो टायर्ड, थकता नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए टू और टू के साथ, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ही इज टू लेबोरियस टू गेट टायर्ड। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस सही है। ही इज टू लेबोरियस टू गेट टायर्ड और ही सो लेबोरियस दैट ही डजंट गेट टायर्ड, तो दोनों सेंटेंस सही है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे स्लाइड में आइए। अब देखिए आपको एज और एज, एक सेंटेंस में एज और एज कंपेयर किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो एज और एज जब कभी भी आपको दिखे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, आप सेंटेंस को देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। पॉजिटिव, ही इज एज फास्ट एज यू, ये आपकी इतना ही तेज है, पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा है। एज का इस्तेमाल किए, बिल्कुल कहीं गलत नहीं, यहां भी एज रहेगा और यहां भी एज रहेगा, किसी प्रकार का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एज और एज पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों दे रहा है। नेगेटिव कैसे देगा, ही इज नॉट एज फास्ट एज यू, ये आपके इतना तेज नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे आ रहे हैं तो आप देखिए अब आपके सामने जो पेयर दिख रहा है वो आ रहा है सो और एज के साथ। तो जब कभी भी सो और एज का पेयर बन रहा है तो माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स कि वो हमेशा नेगेटिव बातों को ही बताएगा, नेगेटिव रिजल्ट को बताएगा। ठीक है, देखिए सो और एज का, ही इज नॉट सो गुड एज यू। ठीक है, सो और एज देखिए आपको यहां पर है सो और एज, लेकिन क्या बोल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, ही इज नॉट सो गुड एज यू। अब यहीं पर अगर एज और एज रहता, कहने का मतलब ही इज नॉट एज गुड एज यू, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि नो इट्स रॉन्ग। समझ रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव जो है यहां पर सो और एज कर रहा है। चलिए अब आइए द सेम और दैट के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एक बात और समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया अभी कि सो एज नेगेटिव कर रहा है, तो यहां पर कभी भी पॉजिटिव वर्ड यहां पर नहीं आएगा। सॉरी, मैंने आपको जो पहले बताया उसको आप एक बार रेक्टिफाई कर लीजिए। यहां पॉजिटिव नहीं आएगा, जैसे ही इज सो गुड एज यू, तो वो नहीं आएगा, ही इज सो गुड एज यू नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, आपने रेक्टिफाई कर लिया होगा जो मैंने कहा। चलिए आगे बढ़िए। अब उसी की तरह द सेम के साथ हमेशा दैट का इस्तेमाल होगा। द सेम के साथ दैट, आप सेंटेंस देखिए, ही इज द सेम बॉय दैट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया है, तो द सेम के साथ दैट होगा। तो एक्चुअली ये सारे स्लाइड में जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इस पेयर को दिमाग में रखना है कि इसके साथ यही यूज होता है। एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एरर डिटेक्शन के, तो बड़ी आसान तरीके से और बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चतुराई से सेंटेंस में ये छुपे रहेंगे। बट आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं, कंजंक्शन को पढ़े हुए रहेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको बिल्कुल ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि इन विच पार्ट द एरर एक्चुअली द एरर इज। ठीक है, और बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखने में ही लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला ये टॉपिक है। अब आइए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बट ऑल्सो सेंटेंस क्या हो सकता है कि ही नॉट ओनली चीटेड मी बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ठीक है, ये हो सकता है। सेंटेंस यहां पर एक और लिखा हुआ भी है कि ही नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट बट ऑल्सो बैडमिंटन। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है कि नाइदर रॉमी नॉर हिज फ्रेंड्स हैज डन द मिसचीफ। अब बताइए कि यहां पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहां पर ये हैज होगा या फिर हैव होगा, तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें समझिए कि कभी भी आपको नाइदर नॉर से संबंधित कोई सेंटेंस मिलेगा, तो जो सब्जेक्ट समझिए, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब रहता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइदर रॉनी एक इंसान, एक लड़का है, नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही उसके दोस्त, उसके मित्र, तो मित्र कई सारे हैं, मोर देन वन। तो यहां पर ये जो हैज आ रहा है, ये जो वर्ब आ रहा है, दिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नियरेस्ट टू द वर्ब। तो इस वर्ब के नियर में कौन है, फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए यहां पर हैज नहीं होगा बल्कि हैव हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हैव हो जाएगा। अब बिल्कुल ये सही हो गया, यानी नाइदर रॉनी ना उसके फ्रेंड्स ने ये मिसचीफ, जो भी बदमाशी शरारत की है। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे बढ़िए। अब देखिए ये टेस्ट वाली बात है, तो टेस्ट तो पता ही है कि टेस्ट हमारा चल रहा है, 15 टेस्ट है। टेस्ट पेपर बोथ मीडियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऑनलाइन मोड है, रैंकिंग टाइमिंग फ्लेक्सिबल, इसलिए क्योंकि ये लाइव है, टील एग्जाम, आप कभी भी दे सकते हैं। और आउट ऑफ 15 टेस्ट 3 टेस्ट बिल्कुल ही हाईकोर्ट असिस्टेंट जो एग्जाम है उस पर ये बिल्कुल बेस्ड है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये नंबर लिखा है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए और यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स। ठीक है, मैं एक वीडियो बना भी दूंगा कि किस तरीके से टेस्ट को एक्सेस करना है, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए आगे आइए। अब देखिए कंजंक्शन में ये जो हमारा लास्ट स्लाइड होने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है, देखिए कभी भी व्हेनेवर यू सी दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे विथ,
एज वेल एज, along with, rather than। ये क्या, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा होता है। तो कभी भी दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ रहे होंगे ये सारे वर्ड्स, ठीक है, कभी भी दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस, दो वर्ड को अगर जोड़ रहे होंगे ये सारे जो आपको कंजंक्शन दिख रहे हैं, विथ, एज वेल एज, along with, rather than, टुगेदर विथ, एंड नॉट, accompanied बाय, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू और बिसाइड्स, तो याद रखिएगा जो आपका वर्ब होगा ना वो एग्री करेगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। अब ये गलत है कि सही, तो समझिए आप। हिज, ही एंड हिज, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए एज वेल एज किससे जुड़ा हुआ है, ही और हिज फ्रेंड्स के साथ। तो ही आपका पहला सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है वो इसके साथ अकॉर्डिंगली काम करेगा, यानी ही के साथ काम करेगा, सिंगुलर के साथ काम करेगा। तो वहां पर आर नहीं होगा बल्कि इज हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, छोटा सा सेंटेंस है, समझ लीजिएगा। ही, समझ लीजिए काफी छोटा सा है, और इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स भी यूज होंगे। जैसे कि देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर एंजॉइंग in the party. He and his friends are enjoying in the party. ठीक है, ये आपको सेंटेंस देखने को मिला। अब मैंने क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, व्हाट आई वांट टू से, और मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, ये समझिएगा कि मैंने क्या कहा। ये जो कंजंक्शन है, व्हेनेवर एनी कंजंक्शन रिटन इन द बोर्ड इन द लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड बाय द टू सब्जेक्ट्स, यहां पर ही और हिज फ्रेंड्स, तो जो वर्ब होता है दैट विल अग्री एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर पहला सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब एक्ट करेगा, और यहां पर आर नहीं होगा बल्कि इज हो जाएगा, ठीक है, इज हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आप सेंटेंस किस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को, तो सेंटेंस अब हो गया ही, ऐसे देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज एंजॉइंग इन द पार्टी, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं, तो अगर वो दो सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं तो वर्ब एग्री करेगा एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप कंजंक्शन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंजंक्शन, और किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कंजंक्शन के प्रश्न, ठीक है। कंजंक्शन और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिविल कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है और वहां पर जो आने की संभावना है उसके हिसाब से हम लोग ने वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है कि क्या परफेक्ट पेयर्स होता है, कौन से रॉन्ग पेयर्स होते हैं, और किस तरीके से जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि कुछ कंजंक्शन होते हैं उनके साथ वर्ब किस तरीके से एग्री करता है, किस तरीके से उसके सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन होता है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आगे लोग इसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और हैव अ वेरी नाइस डे।